हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नंबर वन स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें लेसन कैसे बनाते हैं। तो जो हमारी इंटर्नशिप की डायरी होती है क्षेत्रीय अभियान शिक्षण या संगठन पाठ योजना वाली, उसमें लेसन कैसे बनाते हैं। हमने पहले भी लेसन बनाए हैं, काफ़ी लेसन बना लिए हमने। और हमारा जो जो लेसन है वो है वन्य जीव संरक्षण, यानी प्रकरण क्या है, वन्य जीव संरक्षण है। तो हम आज जानेंगे कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में लेसन कैसे बनाया जाता है, कितने शिक्षण बिंदु होते हैं, कितने उद्देश्य लिखने होते हैं और कितने श्यामपट्ट सार लगाने होते हैं। तो दोस्तों, एक बार जो भी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम जानेंगे कि इंटर्नशिप की डायरी का लेसन प्लान कैसे बना जाता है। तो आइए दोस्तों देखिए, जैसे कक्षा यानी कक्षा वो लिखनी है जो आपको इंटर्नशिप के विद्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ पर कक्षा जो मिली होती है वो कक्षा लिखनी है आपको। कौन सी कक्षा लिखनी है? जो इंटर्नशिप में आपको कक्षा मिली है वो कक्षा लिखनी है। विषय जो आपके विषय है और प्रकरण में लिखना है वन्यजीव संरक्षण। तो इसमें शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। और दूसरी तरफ होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जैसे ज्ञान में हमने लिख दिया कि विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और इस तरह से अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल में बिल लिख देंगे। इस प्रकार से 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। और उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रश्न किए जाते हैं छात्र अध्यापक द्वारा, जिसमें 4 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने आवास के लिए किसकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं? तो विद्यार्थी जवाब देंगे वृक्षों की। वृक्षों की अनियमित कटाई से किसकी समाप्ति हो रही है? वनों की। वनों के कम होने से कौन खतरे में है? वन्य जीव। और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जो हमारा आज का प्रकरण था वन्य जीव संरक्षण, वो अंतिम प्रश्न में वन्य जीव संरक्षण टॉपिक निकल कर आना चाहिए। तो प्रश्न क्या है अंतिम, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, और विद्यार्थी आंशिक उत्तर बताएंगे। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे। और उद्देश्य कथन के बाद में आता है शिक्षण बिंदु। जैसे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वन्य जीव संरक्षण, तो इसके 2 विकासात्मक प्रश्न है और दूसरी तरफ क्या है, छात्र क्रियाएं। तो विकासात्मक प्रश्न है, जंगल में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? वन्य जीव। वन्य जीव संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी उत्तर बताएंगे, आंशिक उत्तर बताएंगे। और जो दूसरी तरफ होता है वो श्यामपट्ट होता है। इस प्रकार से हमारा पहला शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न कंप्लीट हुए। अब जानेंगे छात्राध्यापक कथन के बारे में। तो जंगल में जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। और वनों के बड़े पैमाने पर कटाई होने के कारण वन्य जीव कम हो रहे हैं, यानी वृक्षों की अधिक काटने पर क्या हो रहे हैं, जंगलों की समाप्ति हो रही है। जंगल की समाप्ति के कारण वन्य जीव कम हो रहे हैं तथा जीवों के लिए प्राकृतिक आवास और भोजन की समस्या बनी हुई है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वो ये छात्राध्यापक कथन होगा और कथन को छात्रों द्वारा ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। फिर इसी कथन के माध्यम से 2 बोधात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है, और उन बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे छात्रों के द्वारा। और दूसरी तरफ श्यामपट्ट सार लगाया जाता है। श्यामपट्ट सार पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कथन में बोली जाती है। फिर हम आते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा वन्य जीव संरक्षण के उपाय। इसके विकासात्मक प्रश्न, 2 विकासात्मक प्रश्न है कि वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे उनका संरक्षण। वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय बताइए। आंशिक उत्तर। छात्राध्यापक कथन किया जाएगा अध्यापक द्वारा कि वन्य जीव के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना की जानी चाहिए। जीव मंडल स्थापित करना चाहिए
वृक्ष कटाई पर रोक होनी चाहिए और वृक्षारोपण पर बल देना चाहिए। इस प्रकार से ये संरक्षण के उपाय बताए जाएंगे और विद्यार्थी इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर छात्राध्यापक द्वारा बोध प्रश्न किए जाएंगे। जैसे पहला बोध प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण का कोई एक उपाय बताओ। तो विद्यार्थी जवाब देंगे कि जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो विद्यार्थी जवाब देंगे नैनीताल उत्तराखंड में। और जो दूसरी तरफ है वो श्यामपट सार लगाया जाएगा, यानी श्यामपट पर कुछ मोस्ट बातें लिखी जाती है। इस प्रकार से हमारे 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुए। और तीसरा शिक्षण बिंदु से पहले दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करो। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। इसके 2 विकासात्मक प्रश्न है कि वन्य जीवों को लुप्तीकरण से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, उनका संरक्षण आवश्यक है। फिर दूसरा प्रश्न है वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो विद्यार्थी कुछ प्रयास बताएंगे। और फिर छात्राध्यापक कथन किया जाएगा कि हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण हेतु 15 जीव मंडल निकाय आरक्षित या स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रमुख है नंदा देवी, सुंदरपाल, नामदफा, थार का रेगिस्तान, उत्तराखंड, कच्छ कारण, इस प्रकार से अन्य काजीरंगा। इस प्रकार से छात्राध्यापक कथन किया जाएगा। और फिर उसी कथन से बोध प्रश्न किए जाएंगे 2। जैसे हमारे देश में वन्य जीव हेतु कितने निकाय स्थापित किए गए, 15 जीवमंडल निकाय है। और फिर दूसरा प्रश्न है कोई 2 जीवमंडल क्षेत्रों के नाम बताइए। नंदा देवी बता दिया, काजीरंगा बता दिया। और फिर दूसरी तरफ क्या होता है, श्यामपट सार लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट और तीनों शिक्षण बिंदुओं के 3 श्यामपट लगाए जाते हैं। ठीक है, और तीनों के 2 विकासात्मक और 2 बोधात्मक प्रश्न किए जाते हैं प्रत्येक शिक्षण बिंदु के। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है कि 4 प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, और एक गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिया जाता है। 4 प्रश्न किए जाते हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ, दूसरा रिक्त स्थान पूर्ति, और तीसरा है भारत का जैसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है, और चौथा क्या है लघुत्तरात्मक। और जो 5वां प्रश्न होता है वो गृह कार्य के रूप में होता है, वो निबंधात्मक प्रश्न होता है। इस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस चैनल पर आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स, धन्यवाद।